सर, कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान ने पुतिन को ठेंगा दिखा दिया। उसने अपने यहां मौजूद रूस के स्पेस सेंटर की संपत्ति ही जब्त कर ली। बताया गया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि स्पेस सेंटर को चलाने वाली रूस की कंपनी से 200 करोड़ रूबल यानी भारतीय रुपयों में 220 करोड़ रुपए का कर्ज वसूला जा सके। और तो और कजाकिस्तान ने रूस की कंपनी के सीईओ के अपने यहां से निकलने पर भी रोक लगा दी। रूस ने 1994 में कजाकिस्तान से ये बाइकोनूर स्पेस कॉम्प्लेक्स लीज पर लिया था। वो दुनिया का पहला और सबसे बड़ा स्पेस सेंटर है। उसी स्पेस पोर्ट से 1961 में पहली बार कोई इंसान स्पेस में पहुंचा था और वो इंसान यूरी गागरिन थे। लेकिन उसी स्पेस सेंटर की संपत्ति को कजाकिस्तान ने जब्त कर लिया। वो इसलिए क्योंकि उसे चलाने वाली रूस की स्पेस कंपनी रूस और कजाकिस्तान के एक ज्वाइंट वेंचर से लिया लोन नहीं लौटा पाई। इधर हरियाणा सरकार ने राज्य में जारी प्रदर्शनों के बाद सरपंचों को दिए जाने वाले फंड को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। यानी राज्य में होने वाले 5 लाख तक के विकास कार्यों का ठेका सरपंच दे सकेंगे और इसके ऊपर के विकास कार्यों के लिए ई टेंडरिंग की जाएगी। वहीं सरपंच जिन कामों के ठेके देंगे उनकी जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेनी होगी। इसके अलावा हरियाणा में सरपंचों की सैलरी 3000 से बढ़ाकर 5000 और पंचों की सैलरी 1000 से बढ़ाकर 1600 करने का फैसला भी लिया गया। उधर नेटो के सदस्य देश स्लोवाकिया ने अपने देश में इटली के एयर डिफेंस सिस्टम लगाने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब यह कि वो अपने देश में लगे अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट को हटा देगा और उसकी जगह इटली में बने मांबा एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। स्लोवाकिया के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया कि इसके लिए करीब 150 सैनिकों की तैनाती की जाएगी, जिनके जरिए नेटो अपने सदस्य देश स्लोवाकिया के आसमान की रक्षा करेगा। इससे पहले वहां अमेरिका का शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट तैनात था, जिसे अमेरिका रूस के S-400 के टक्कर का एयर डिफेंस सिस्टम मानता है। यही वजह है कि जंग की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की भी अमेरिका से पेट्रियट की लगातार मांग कर रहे थे। लेकिन यूक्रेन के पड़ोसी देश स्लोवाकिया ने पेट्रियट की जगह इटली के मांबा एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का ऐलान कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे डर सता रहा है कि नेटो का सदस्य होने की वजह से कहीं वो पुतिन का अगला टारगेट न बन जाए। इसलिए स्लोवाकिया अपनी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इस बीच एनआईए ने झारखंड में 8 जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गई, जहां से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के कई पोस्टर, डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज एनआईए के हाथ लगे। ये छापेमारी पूर्व बीजेपी विधायक गुरुचरण नायक पर हुए नक्सली हमले के मामले में की गई। उन पर पिछले साल झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में हमला हुआ था, जिसका आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी से जुड़े एक ग्रुप पर लगा था। उधर ऑकस देशों के बीच हुई डील पर चीन भड़क गया और उसने इस डील को गलती बताया। ऑकस मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, यानी 3 ऐसे देश जो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिन्होंने समंदर में चीन को चित करने की परमाणु पनडुब्बियों का प्लान बनाया और ऐसी डील की जिसने चीन का चैन छीन लिया। क्योंकि जैसे ही चीन को ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच हुई डील का पता चला, वो घबरा गया। घबराहट में चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया खुद का फायदा देख रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता को पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि ऑकस देशों के बीच हुई डील एक गलती और खतरे का रास्ता है।